हेडिंग लिखो आप एसिडिक स्ट्रेंथ। ये ना पढ़ने के लिए जानते बहुत एसिड और बेस, ये अपना लास्ट पॉइंट है। हेडिंग लिखिए एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें एक नाम लिख लो आर्हीनियस एसिड, या एक लोहे में जाके पढ़ोगे कि क्या होता है आर्हीनियस एसिड। बताएंगे आप लोग थोड़ा बहुत। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग जो H प्लस दे वो एसिड है, जो OH माइनस दे वो बेस। देखो तो विच डोनेट इजली H प्लस, मतलब वह एसिड अच्छा होगा जो आसानी से क्या दे दे H प्लस दे दे। वैसे तभी याद रखो कि एसिड अच्छा वो होगा जो आसानी से क्या दे दे H प्लस आयन दे दे, या उसी को प्रोटॉन बोलते हैं कि प्रोटॉन डोनेट कर दे। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का कोई सोचो। अब देखो एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिड बट फिनॉल आर नॉट। क्वेश्चन है वो क्या है कि हम लोग क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड कहते हैं, फिनाल को या ऐसे ही छोड़ो फिनॉल अभी क्या है, इसको क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्वेश्चन से यही है कि इसे कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्यों कहते हैं भैया। क्यों बोलते हैं क्यों सर, इसके साथ दो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जुड़े ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा, इसका खींच लेगा। भाई इसे कार्बोक्सिलिक एसिड ये कहते हैं क्योंकि सिलिका से ऑब्टेन किया जाता है। सिलिका से इसे मेथिल को मार्स गैस क्यों कहते हैं। मेथिलीन को अरे मेथिल है कि नहीं, उसे मार्स गैस भी कहते हैं, बायोगैस भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। मार्स गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि बायोलॉजी में एक नाम तो मिलेगा मार्सी एरिया, दलदल स्थान, जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी से मैंग्रो पौधे प्लांट ग्रो करते हैं। याद है ना मैंग्रो प्लांट, वहां पे जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है तो जमीन से ऊपर आने लगते हैं। कुछ याद है रूट उसको, हाँ निमेटोफोर। यही स्थान है जहाँ दलदल स्थान होता है, वहां पे आपका उसी स्पेस को मार्सी एरिया बोलते हैं। उसी प्लेस को क्या बोलते हैं, मेथेन को वहां भी पाया गया। दूसरी बात देखा गया मेथेन को बाद में आविष्कार किए कि ऑक्सीजन से विस्फोट करने लगा, जलने के लिए विस्फोट करने लगा, इसको फायर डैम नाम दे दिया, जिसको बायोगैस और गोबर गैस बोलते हैं, जिसको गोबर से प्रोड्यूस करते थे। फिर इसी को मेथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। वो अलग है, छोड़ो जान दो। इतना समझ के मेथिन को मार्स गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि मार्स एरिया पाया जाता है। फायर डैम क्यों कहते हैं, ऑक्सीजन से विस्फोट करके चलता है। चलो अब आते हैं इसको एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो लाल एसिडम सिलिका में पाया जाता है। अरे गन्ने के जूस का नाम सुने हैं, गन्ने का जूस, तो उसी में वो सब एसिड होता है। अरे अगर चाउमीन या बर्गर की जगह में उसमें विनेगर पड़ता है, वो भी तो एसिड ही होता है। तो इसको एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां से मिलता है आपको एसिडम सिलिका से, एसिटिक एसिड। हाँ मेन समस्या यहाँ देखो ये है। और दूसरी बात कि कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं, यही ना इसका फार्मूला होगा C+OH। अगर आप ऊपर क्या लिखे हो, डू नॉट लिखा है, वो डोनेट सो के पढ़ रहे हैं भैया, बताइए ये डोनेट है, अब डू नॉट पढ़ रहे हैं, बताइए विच डोनेट H प्लस आयन। इसका जब H प्लस डोनेट कराकर ध्यान से देखो तो C+O ये निगेटिव बनेगा कि नहीं। इसमें किस तरह का रेजोनेंस दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो एक बार, इसमें किस तरह का रेजोनेंस है। नेगेटिव, ये आप अंधे को भी पता है कि पाई गैप निगेटिव है। क्रॉस है कि एक्सटेंडेड है, किस तरह का रेजोनेंस है, एक्सटेंडेड है। और कहीं इंसान हो इसको इधर भेजेंगे तो एक्सटेंडेड हो जाएगा। सही बात है। इक्विवेलेंट तो गलती से नहीं ना होगा, इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट होगा।
यार तो इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं? यस सर। तो जिसमें इक्विवेलेंट होता है स्टेबिलिटी को बूस्ट अप कर देगा। यस सर। तो इस ये जब एक्सप्रेस निकालते देखो बहुत स्टेबल हो गया कि नहीं? इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ये सिलिका से प्राप्त किया जाता है, एसिडम से। यस सर। नहीं समझ पा रहे? अब हमें ये एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ देखो हाइड्रोजन ये किससे अटैच है? ऑक्सीजन से। तो मान लो अपने मन से हम ये ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हाँ। और दूसरा हम ले रहे हैं फिनाल। दोनों ये OH बॉन्ड मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेगा। भाई यहाँ जो भी इसको ऐसे रहने दीजिए। मान लो ये बेंजोइक एसिड है, हाँ। ये फिनाल हो गया कि नहीं? यस सर। आर या इसको ऐसे ही काट देंगे, इस तरह समझ जाएंगे क्या हो जाएगा? यस सर। बोलो भाई बता। यस सर। अच्छा एसिड कौन होगा यहाँ पे? आसानी से निकाल लो एक्सप्रेस दोनों जगह से लो। तो यहां से निकालोगे तो फिर देखो ये स्ट्रक्चर बनेगा। यस सर। बोलो। ये बेंजोइक एसिड था, हाँ। इसको बेंजोएट बोलते हैं। बेंजोएट। पूछो क्यों? क्यों? देखने में ध्यान देखोगे एस्टर लगेगा। हाँ हाँ। ध्यान से देखो तो एस्टर हो गया होगा। यस सर। तो ये देखो जब इसको निकालोगे यहां से ये फिनाक्साइड आयन हो जाएगा। हाँ। अब बताओ ये इसका ये स्ट्रक्चर हुआ ना? हाँ। अगर एसिड है तो कंजुगेट बेस हुआ कि नहीं? यस सर। बोलो भाई। कंजुगेट बेस। अगर ये एसिड है तो कंजुगेट बेस हुआ कि नहीं? यस सर। देख लो बड़ा फायदा आपका हो जाएगा यहां से कंजुगेट समझ पा रहे हो तब। यस सर। एक बार हम ये समझ सकते हैं क्या कि अगर हमको कहीं भी कंजुगेट बेस पूछेगा वहां से एक्सप्रेस निकाल देंगे। यस सर। एक्सप्रेस निकाल देंगे, जो बचेगा कंजुगेट बेस हो जाएगा। कंजुगेट बेस। अरे पूछना से कंजुगेट बेस कौन होगा? हाँ। तो यहां से जब एक्सप्रेस निकालेगा तभी ना कंजुगेट बेस बनेगा। यस सर। अगर हमसे पूछे कंजुगेट बेस देखो तो यहां से निकालना पड़ रहा है कि नहीं? यस सर। निकाला। अगर मान लो ये लिख दिया ऐसे, देखो ध्यान से, बड़ा अच्छा सवाल ये है। मान लो ये दिया NH2 माइनस, हाँ। लेकिन आपसे क्या पूछा इसका? कंजुगेट बेस। तो जब भी बेस पूछेगा फटाक से और निकालोगे, एक और एक्सप्रेस निकाल देंगे NH। क्योंकि जो ये क्या हमको ये नहीं पता ये क्या है। यस सर। नहीं समझ पा। अगर हमको कंजुगेट बेस बनाना होगा तो हम एक एक्सप्रेस निकाल देंगे उसमें से। यस सर। नहीं समझ पा। अरे बेस मतलब बाहर निकालेंगे। ध्यान रखो इस बात को, फिर से एक बार बोल रहा हूँ यस सर। कि जब भी तुमसे क्या पूछे कंजुगेट बेस। बेस मतलब बाहर निकालो। हाँ, एक किसी भी सिस्टम से एक घंटे में बाहर निकाल दीजिए यस सर। तो वो क्या हो जाएगा? कंजुगेट बेस। अब मान लो कि क्या हमको नहीं पता, इसमें अगर एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो इस अगर ये बेस है ये कंजुगेट एसिड हो जाएगा। यस सर। तो बस एक ही वर्ड याद रखो कि बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा? कंजुगेट बेस। अगर कोई एक H ऐड कर दोगे तो कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड। नहीं समझ पा रहे। इक्विवेलेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, सुबह से शाम होता है याद करते करते। बस एक बात याद रखना हमेशा कि जब भी तुमसे अगर कंजुगेट बेस पूछे तो बेस मतलब बाहर निकाल दीजिए उसमें। यस सर। क्या करें उसमें हाइड्रोजन को बाहर निकाल दीजिए। यदि आपसे पूछता है कंजुगेट एसिड, क्या पूछता है आपसे? एक H प्लस जोड़ दीजिए। यस सर। अगर हमको इसी का पूछता है कंजुगेट एसिड बताओ तो हम जोड़ करके इसको बताएंगे। हाँ। ये क्या है हमको नहीं पता। यस सर। हमसे क्या पूछ रहा है इससे मतलब है। Yes. अगर एसिड पूछा कंजुगेट एसिड तो ऐड कर देंगे, हाँ। बेस पूछा तो बाहर निकाल देंगे। यस सर। ये तुम नहीं खोजोगे वहां सिस्टम में क्या क्या दिया है, वो बात की बात है। हमें जो पूछेगा वो नहीं सोचेंगे। यस सर। अगर तुमको थोड़ा बहुत याद हो तो इसके कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, इसको 10 सेट करोगे 5। इसके कितने बनेंगे? इसके भी 5 बनेंगे। सोच लो एक बार। इसके बेंजीन ही वैसे है ना, तो जब इसको इधर भेजो तो कितने बनेंगे? 1 2। तो याद रखो इसके 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे, यस सर। 2। लेकिन दोनों इक्विवेलेंट बनेंगे। यस सर। दोनों। अरे भाई शुरू में आपको बताया क्या था कि मेरे भाई अगर तुम इसको इधर शिफ्ट करोगे तो इधर चला जाएगा, यस सर। 3 4 जाएगा कि नहीं? वो कहता है इतना कष्ट पर सर हम नहीं कर सकते। कल जो है कि नहीं, Yes. लोग एक ही बीबी नहीं हस्बैंड अपने परेशान 3 कहां से रखेंगे बताइए? यस सर। अर्षित भैया समझ रहे हैं थोड़ा बहुत? दुनिया एक ही एक में परेशान है। हाँ। अब वो महाभारत के जमाने था कि उतनी रानियां राजा रखते थे, या फिर से देखो इसके 2 ही बनेंगे कि नहीं? Yes, sir. लेकिन दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए। Yes, sir. अगर दोनों जोड़ा ठीक ठाक है तो साथ ढेर दिन तक चलेगा कि नहीं? यस सर। यहाँ जब तुम इसको 10 शिफ्ट करोगे तो एक बार निगेटिव यहाँ पे आएगा, Yeah. एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, फिर लास्ट में यहाँ पे आएगा। Yeah. तो 3 बनेंगे, वो 3 ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे जिससे इसकी एरोमेटिसिटी खतरे में पड़ जाएगी। यस सर। बोलो भाई। Yes, sir. तो
इस रेस के दो ही बनेंगे लेकिन दोनों इससे क्या हो जाएंगे? डोमिनेट हो जाएंगे। अच्छा नहीं समझ पाए। समझ गए। एक बात और होती है कि भाई नाम सुनोगे ना ये कुछ खेसारी लाल यादव या फिर जो लोग हैं, ये लोग तो 2-4 साल के से स्टार बने हैं ना भाई। भाई पैसा जो कमा रहे हैं 2-4 साल से कमा रहे हैं, लेकिन मार्केट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे में बचपन से हैं, बाप दादाओं के जमाने से। अभिषेक बच्चन को ले लो तो उनके बाप ही पैसे वाले, उनका क्या औकात है यस सर। भाई? नहीं होता है कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोग बचपन से ही उनके माँ दादा बना के रखे रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से चलाता है। भैया गांव के बड़े महान आदमी हैं, पैसा इनके बाप के जमाने से एक ही घर में, आज भी लड़का कमा रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जल्दी से कमाना शुरू करते हैं, गैर माकी वाला काम, तो बड़ा मोबाइल लेकर आते हैं, सोचते हैं हम बहुत पैसे वाले हैं। नहीं समझ पाते थोड़ा बहुत, तो उससे ये याद रखना भाई, से दो ही सेक्शन बने, दोनों कैसे बनेंगे? और हमने आपसे कहा था बाप दादा वाली बात, ये बचपन से ही एसिड है, ध्यान से देखो ये। यस सर। अरे भैया देखो बचपन से ही एसिड है, एसिड। इसलिए फिनाल से बढ़िया एसिड कौन हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्सप्लेनेशन याद रखना कि इसके दो ही स्ट्रक्चर बनेंगे, कि दोनों कैसे बनेंगे? इसका 5 बने से बीच में का 3 क्या हो जाएगा? खराब। खराब। धन्यवाद आपको इतना तारीफ करने के लिए। नोट करिए जल्दी से।